हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम एमपी टेट वर्ग 3 का जो एनालिसिस करने वाले हैं, आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वह मिट्टी कौन सी है जिसके कण बारीक होते हैं और ऊंचाई पर मोटी होती है? तो ये गाद मिट्टी कहलाती है। गाद मिट्टी बारीक कणों से बनी होती है और ऊंचाई पर मोटी होती है। गाद मिट्टी में रेतीली मिट्टी की तुलना में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और यह ज्यादा पानी को सोखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि टेनिस मैच में जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? तो 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। टेनिस के मैच में जीतने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 4 पॉइंट जीतने होते हैं। अगर दोनों खिलाड़ियों को स्कोर 40-40 हो जाते हैं तो इसे ड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूस। ठीक है, चलिए। ठोस कणों को शुद्धिकरण के लिए फिल्ट्रेशन की कौन सी विधि इस्तेमाल में लाई जाती है? तो निस्पंदन की विधि लाई जाती है। ये राइट है। ठीक है, निस्पंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ठोस कणों को तरल या गैसीय मिश्रण से अलग करने के लिए एक फिल्टर माध्यम का उपयोग किया जाता है। फिल्टर तरल पदार्थ को गुजरने देता है लेकिन ठोस कणों को रोक कर रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। ये राइट आंसर है। वॉलीबॉल की एक टीम में आमतौर पर 6 खिलाड़ी होते हैं। क्यों क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और यह किताब जो है कलाम के जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित पहला बांध कौन सा है? कल्लरनई बांध, जो कि ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए। भारत में पहली बार तेल के भंडार कहाँ पर पाए गए? असम डिगबोई में। ठीक है, भारत में पहली बार तेल के भंडार असम के डिगबोई शहर के पास खोजे गए थे और ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगबोई रिफाइनरी को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के गंगोत्री कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था और यह द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है और भुवनेश्वर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यह क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान का जैविक कृषि प्रणाली प्रभाग उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन का सार है, मतलब कि आपको एग्जाम में जो है आने वाली शिफ्टों में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये सभी क्वेश्चन देखकर जाइएगा। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? डॉक्टर नील आर्मस्ट्रांग द्वारा रखा गया था। ठीक है, वर्तमान इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। विश्व डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4 को किया गया। 3 तो यात्री है और 1 रोबोट है जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। ठीक है, इसको गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसका नाम क्या है? जवाहर पॉइंट। ठीक है, ध्यान में रखना। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। मंगल ग्रह को जो है लाल रंग किस कारण से होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डाइमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ये सबको पता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना, आपकी अगली शिफ्ट में पूछ सकता है। नियम से उदाहरण की ओर जाना निगमन विधि कहलाती है, ये ध्यान रखना। उदाहरण से नियम की ओर जाना जो है आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो है एलिथ्रिन होता है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है और ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम 1985 में ब्रिटेन के दल में देखा गया था। ठीक है, ये सभी ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला है, ओजोन से सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है, ये भी ध्यान में रखना। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व ऊंट दिवस 22 जून। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी। जुगाली करने वाले पशु के मुंह से उत्पन्न गैस कौन सी? मीथेन है। ठीक है, चलिए। जल जनित बीमारियां कौन सी? हैजा, पोलियो और अतिसार, डायरिया, ये सब। ठीक है, जैव विविधता के जनक एडवर्ड ओ विल्सन। ठीक है, भोपाल गैस राजधानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसा हुआ था और ये 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, चलिए। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ था।
चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था और चंद्रयान 3 जो है 2023 में। तने कौन कौन से हैं? प्याज, आलू, अदरक, ये सभी तने हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये ध्यान में रखना आप सभी। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। चलिए, इसमें बाल विकास के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो कि ये इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है। बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। पौधों में पानी का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। जीन पियाजे की बाल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जेनेवा में। भाषा का विकास शुरू हो जाता है शेषवावस्था में, ठीक है। चलिए, RT 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। पुनर्बलन मतलब क्या होता है? शाबाश देना या प्रशंसा करना बच्चे की, ठीक है। अधिगम के अंतर्गत व्यवहारवाद का जनक जो है वाटसन को कहा जाता है। एक कक्षा में शिक्षक को किसी समस्या को छोटे छोटे प्रारूपों में खंडित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? विश्लेषणात्मक विधि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इस पूरे वीडियो को देखकर जाइएगा और इस पूरे वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके 2 से 3 नंबर कंप्लीट आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।